मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। गोकुल नामक राज्य में विशानक नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत ही पुण्य आत्मा दानी था। उसके राज्य में बहुत से विद्वान पंडित थे। एक रात को राजा को स्वप्न आया कि उसके पिता नरक में बहुत सी यातनाएं झेल रहे हैं। ये स्वप्न देखकर उसका मन दुखी हो गया। ये स्वप्न उसने अपने राज्य के सारे विद्वान पंडितों को सुनाया और उनसे कोई हल पूछा कि किस तरह उसके पिता नरक की यातनाओं से बच सकते हैं। तो पंडितों ने राजा को सुझाव दिया कि पर्वत के ऊपर एक मुनि का आश्रम है। वो मुनि बहुत ही विद्वान है। आप उसके पास जाकर अपनी समस्या का हल पूछें। तो राजा उस मुनि के पास गया। मुनि ने अपने योग से जान लिया कि राजा के पिता अपने कुकर्मों की वजह से नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। तो उस मुनि ने राजा को कहा कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत का फल अपने पिता के निमित्त दे दें तो आपके पिता नरक की यातनाएं झेलने से बच सकते हैं। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत अपने सारे कुटुंब के साथ किया और उसका फल अपने पिता के निमित्त दे दिया। और उस फल का जो पुण्य जब पिता को लगा तो उसको नरक से छुटकारा मिला। तो जब राजा एक रात को बैठा था तो उसने ऊपर देखा तो विमान में उसके पिता स्वर्ग को जा रहे थे और पिता ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस तरह से जो भी मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है वो सब पापों से छूट जाता है। और अगर वो उस व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त देता है तो पितर भी सारी ही नरक की यातनाओं से छूट जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।